हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। हम प्रोटीन पढ़ रहे थे। पार्ट 1 में प्रोटीन जो है उसका जो है हम थोड़ा बहुत उसका पार्ट पढ़ चुके थे। आज उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था। ठीक है। तो सबसे पहले हमने प्रोटीन का फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि प्रोटीन जो होता है ये प्रोटियस शब्द से बना होता है, जो कि एक ग्रीक भाषा का शब्द है। और दूसरा इसमें रासायनिक संगठन के बारे में हमने पढ़ा था कि जो है वो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस और सल्फर से मिलकर बना होता है, जिसमें नाइट्रोजन उसका सबसे मुख्य भाग होता है प्रोटीन का। ठीक है। और उसके बाद हमने उसमें एमिनो अम्ल पढ़ा था, एमिनो एसिड के बारे में, जो कि प्रोटीन का सबसे लघुत्तम इकाई होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रोटीन का सबसे लघुत्तम इकाई क्या है? आपका एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड के बाद हम लोगों ने जो है प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ा था। उसके आवश्यक अमीनो एसिड के बारे में और अनावश्यक अमीनो एसिड के बारे में। आवश्यक वो होते हैं जो हमें बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ती है, और अनावश्यक होते हैं जो हमारी बॉडी में ही जो है नाइट्रोजन से क्रिया करके बना लेते हैं। ठीक है? इतना हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, और कुछ उसके पॉइंट्स भी थे कि कौन-कौन से आपके 10 जो थे आवश्यक में थे, और 5 आपके आंशिक में भी आते हैं, और अनावश्यक में जो थे वो आपके 5 आते हैं। ठीक है? तो नाम भी एक बार पढ़ लीजिएगा उसके। और उसके बाद हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन का क्लासिफिकेशन, ठीक है? इसको 3 भागों में बाँटा गया है। पहला जो है गुणवत्ता के आधार पर, और दूसरा भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर, और उसके बाद तीसरे हम बात करेंगे प्राप्ति साधन के आधार पर। ठीक है? ये 3 भागों में इसको बाँटा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं गुणवत्ता के आधार पर। गुणवत्ता के आधार पर पूर्ण, आंशिक और अपूर्ण 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है? पूर्ण वो होते हैं हमारे शरीर में जिनमें हम एक नॉर्मली लेते हैं और हमारे शरीर की पूर्ति करता है, और वृद्धि करता है। ठीक है? तो इतनी हमें मतलब पूर्ण में आ जाता है। और आपका आंशिक में जो कुछ अमीनो एसिड की कमी होती है उसमें, बस शरीर को चलाने के लिए अपना सही होता है, तो उसमें कुछ कमी भी होती है, तो वो आंशिक रूप से होता है। और हम तीसरे की बात करें अपूर्ण, इसमें लगभग चीज़ों की कमी होती है जो कि हमारे शरीर के लिए भी आवश्यक चीज़ों को भी कंप्लीट नहीं करता है वो। ठीक है? तो वो आपका अपूर्ण में आ जाएगा। और गुणवत्ता के बाद हम बात करते हैं भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर। आपके इसमें भी 3 हैं, साधारण, संयुग्मी और उद्भूत या व्युत्पन्न जिसको बोलते हैं। साधारण में आपका जो है कुछ तत्वों से मिलकर जो रहे साधारण होते हैं, सिंपल आपका आता है। संयुग्मी में आपके साधारण प्रोटीन रहते हैं, कुछ आवश्यक प्रोटीन भी रहते हैं, तो मिलकर ही हम उसको संयुग्मी बोलते हैं। उत्पन्न या व्युत्पन्न की बात करें, उद्भूत या व्युत्पन्न की, तो ये आपके ताप और भौतिक क्रिया करके जो है बनाते हैं। ठीक है? ये आपका उद्भूत या व्युत्पन्न हो जाता है। तीसरे हम बात करते हैं प्राप्ति के साधन के आधार पर, वनस्पति और प्राणिज, आपका वेजिटेबल और एनिमल्स। ठीक है? जो कि हमें वनस्पति जगह से जो प्राप्त होते हैं, वनस्पतियों से आपके, तो ये हमें बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन नॉर्मली एक कंप्लीट करने के लिए कह सकते हैं कि हम ले सकते हैं, लेकिन ये पूर्ण प्रोटीन में नहीं आएँगे आपके। ठीक है? तो आंशिक रूप से प्रोटीन में ये आपके वनस्पति वाले आते हैं। और दूसरा बात करें अगर प्राणिज में, तो ये आपका आपका एक तरह से कहते हैं पूर्ण होता है, इसमें सभी प्रकार के अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं, तो आपका प्राणिज वाला आपका अच्छा होता है। ठीक है? तो हमें लेना भी चाहिए। और आगे हम आगे हम पढ़ते हैं प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन के कार्य में शरीर की वृद्धि एवं विकास होता है। प्रोटीन के आपके क्या कार्य करते हैं शरीर में? तो शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए सबसे ज़्यादा हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। बच्चे की वृद्धि जब होती रहती है, तो उस समय कहा भी जाता है कि प्रोटीन बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ताकि उनकी वृद्धि जिस स्टेज पे है उसी हिसाब से होता रहे। ठीक है? तो शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए भी ज़रूरी होता है। और तंतुओं के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत के लिए भी हमें ज़रूरत होती है प्रोटीन की। और जैसे हमें कोशिकाओं इन सब के निर्माण के लिए भी हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। ऊर्जा प्रदान करने में भी प्रोटीन की जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा होती है।
ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा होती है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। और 4 पॉइंट की बात करें तो इसमें एंजाइम्स हार्मोन्स के निर्माण के लिए ये आवश्यक होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स हार्मोन्स के निर्माण हेतु कौन कौन से, आपका इंसुलिन हो गया, थायरॉक्सिन हो गया और एड्रेनलिन आदि रसों के निर्माण के लिए भी आवश्यक होते हैं। आगे हम बात करें तो इसने रोग निर्माण की क्षमता भी उत्पन्न करने हेतु होती है। रोग निर्माण की क्षमता भी हमें प्रोटीन से प्राप्त होती है। तो ये थे प्रोटीन के कार्य कि हमारे शरीर के लिए प्रोटीन, बिना प्रोटीन के शरीर की वृद्धि एवं विकास नहीं हो सकता। जो भी हमारे शरीर में हम दौड़ते भागते रहते हैं, दिन भर थकान और सब होता रहता है, शरीर में कोशिकाएं टूटती फूटती रहती, उसकी मरम्मत के लिए भी हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं प्रोटीन के कमी के प्रभाव। ठीक है, प्रोटीन के कमी के प्रभाव के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के जो होते हैं कमी के प्रभाव दिखाई लेते हैं। सबसे पहले अगर हम रोग की बात करें तो क्वेश्योरकर हो गया, और दूसरा अगर हम बात करें तो सूखा रोग, और तीसरा मैरास्मिक क्वेश्योरकर। पहले क्वेश्योरकर में क्या-क्या प्रभाव दिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी-कभी कि क्वेश्योरकर में ये किस बीमारी के लक्षण हैं, तो उसमें आपका वेट देखता है। तो सबसे पहले हम अगर क्वेश्योरकर में बात करें तो आपका वृद्धि में रुकावट हो जाती है, मतलब वृद्धि बिल्कुल बंद हो जाता है। ठीक है, वृद्धि नहीं होती है बच्चे की। दूसरा सूजन आ जाता है इसमें, शरीर में ओडिमा, यानी बहुत ज़्यादा शरीर फूला-फूला सा आपको लगेगा इसमें। ओडिमा की शिकायत हो जाती है, यानी सूजन आ जाता है शरीर में, तो गोल-मटोल सा बच्चा लगता है इसमें। ठीक है? और तीसरे की अगर हम बात करें तो इसमें मांसपेशियों का क्षय भी होने लगता है, यानी धीरे-धीरे जो है शरीर का मांसपेशियाँ जो होती हैं उसकी क्षय होने लगता है। और मानसिक परिवर्तन, ठीक है? मानसिक परिवर्तन इसमें मतलब आप कहा जाए तो जो है माइंड डिस्टर्ब रहना, और बच्चा कुछ सोच समझ ना पाना, एक तरीके से कहा जाए तो मानसिक परिवर्तन ही। ठीक है? रक्तहीनता, रक्तहीनता आपका एनीमिया हो गया, ठीक है? खून की कमी हो जाना, और श्लेष्मी झिल्लियों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देता है। और चंद्राकृति मुख, ठीक है? ये आपका पूछा क्वेश्चन है कि चंद्राकृति मुख या मून फेस, इसमें पूछा गया था कि मून फेस किस बीमारी में होता है, तो आपका क्वेश्योरकर या किसकी कमी से हो जाता है, तो आपका क्वेश्योरकर की कमी से हो जाता है। ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस पे त्वचा पर भी प्रभाव पड़ता है इसका। सूखी हो जाते, कटने जैसे ओंठों पर सूखापन ये सब दिखाई देता है। और बालों पर भी इसका प्रभाव, रूखे बाल और झड़ने ज़्यादा लगना, तो ये सब आपके त्वचा और बालों पर भी आपका प्रोटीन की कमी के प्रभाव दिखाई देने लगते हैं। इसलिए हमें कहा जाता है कि सही मात्रा में हमें प्रोटीन लेना चाहिए आपका, चाहे बाहरी चीज़ों से भी, और आपका सोयाबीन हो गया, दालें हो गई, हमें पर्याप्त मात्रा में खानी चाहिए, ताकि कमी ना पड़े हमारे शरीर में इन सब चीज़ों की, ठीक है, प्रोटीन की। अगर हम दूसरे की बात करें तो सूखा रोग या मैरास्मस जिसको बोलते हैं। सूखा रोग जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब बच्चे का पूरी तरीके से मांसपेशियाँ क्षय हो जाती हैं, सूखापन शरीर में एकदम हड्डी-हड्डी ही दिखाई देने लगता है, ठीक है? तो इसमें आगे बढ़ते हैं, वृद्धि रुक जाती है। देखो प्रोटीन की कमी से शरीर में वैसे भी वृद्धि बच्चों की रुक जाती है, ठीक है? वृद्धि नहीं होगी, अगर प्रोटीन की कमी बच्चों के शरीर में हो जाती है तो उसकी कमी वृद्धि बच्चों की नहीं होगी, या कमी हो जाती है तो। और इसका अगर हम दूसरी बात करें तो मांसपेशियों का क्षय होने लगता है, जिसके कारण ही बच्चे का शरीर सूखने जैसा लगता है कि हड्डियाँ ही दिखाई देने लगती हैं। और वज़न अत्यंत कम हो जाता है, वृद्धि नहीं होती है, ठीक है? वही बात है कि वृद्धि रुक जाती है, वृद्धि नहीं होती है बच्चों के शरीर की। और अगर हम इसके थर्ड की बात करें तो मैरास्मिक क्वेश्योरकर, आपका जो कुछ क्वेश्योरकर और कुछ आपका सूखा रोग या मैरास्मस जो होते हैं, इन दोनों के लक्षण आपके अगर दिखाई देते हैं तो उसे मैरास्मिक क्वेश्योरकर बोलते हैं। ये 3 आपके प्रोटीन की कमी के प्रभाव हो गए। और अगर हम इसके पाचन की बात करें, तो पाचन इसका आपका आहार नाल में जो होता है वो पक्वाशय, यानी आपका जो है स्टमक, ड्यूडेनियम और इलियम, तीनों भाग में इसका पाचन होता है, ठीक है? और इसके अगर हम बात करें और, तो प्रोटीन के कार्य हो गए, आपका प्रोटीन की कमी सबसे ज़्यादा आपकी इम्पोर्टेंट है, और इसके जो मेन लक्षण हैं, क्वेश्योरकर के हो गए, सूखा रोग के हो गए और मैरास्निक क्वेश्योरकर के। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि मून फेस या आपका ओडिमा ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आपको थोड़ा-सा इसके अंदर आपको डिटेल तो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? और इतना रहा आपका एक रिवीजन की दृष्टि से भी, और आपका नॉर्मल समझने के लिए भी इतना आपको पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है? ओके गाइस, थैंक यू।